कोई बीमारी आपको लगने वाली है तो 3 महीने पहले आपके ऑरा में आ जाती है वो। बिल्कुल इज़ सर। इट ट्रू? सन्यासी और एक नॉर्मल इंसान में कितना डिफरेंस आता है ऑरा पॉजिटिविटी में या एनर्जी वाइज़? तो एक जो नॉर्मल पर्सन है, उसकी ऑरा मैक्सिमम 5 फीट की होती है। ऑरा डिस्टर्ब होने से वहाँ की जो स्मेल होती है, वो एक तरीके से आप मान के चलिए जैसे शमशान घाट में से हमारे को निकलता है ना, धुआँ निकलता है, उसकी जो स्मोक की स्मेल होती है, वो सेम स्मेल आपको अपने घर में आनी शुरू हो जाएगी। शिव जी की आप आराधना करेंगे, शिव जी जो है यंत्र, मंत्र और तंत्र तीनों से प्रसन्न होते हैं। कई बार बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि लेट्स एग्जांपल आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग है लेकिन सामने वाले का नेगेटिव ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो आपके पॉजिटिव पे हावी पड़ जाता है। वो किस केस में होता है? एक जगह पे मैं गया था, वो ब्राह्मण फैमिली थी, वहाँ पर लहसुन और प्याज भी नहीं चलता था। लेकिन जब मैं उनके घर में एंटर हुआ तो मुझे स्मेल आ रही थी जैसे मीट पका उस घर में। 2025 में अपने ऑरा को और पॉजिटिव करने के लिए वो कौन से टेम्पल्स हैं जहाँ पे हर एक इंसान को इस साल जाना चाहिए? योगेश सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। कैसे हो आप? बिल्कुल सर, मजे में। और बताओ हरिद्वार में क्या चल रहा है सर? सर बिल्कुल बहुत बढ़िया चल रहा है, खर्राटे वाली नींद आती है रात को। बिकॉज हर की पौड़ी पे आप बैठे हुए हो जी बिल्कुल सर। तो आपका तो ऑरा वैसे ही क्लीन हो रखा होगा बिल्कुल पानी बहुत की आवाजें सुन के। बहुत बढ़िया सर, हमारे तो घर के बिल्कुल पास में गंगा जी है। बढ़िया है सर। तो सर ये आपकी ऑडियंस है तो आप बता दो कि आज वो किसको सुनने जा रहे हैं। सर मेरा नाम है आचार्य योगेश केशवानी। मैं हरिद्वार से बिलोंग करता हूँ और लगभग 10 साल मुझे हो गए हैं एस्ट्रोलॉजी को करते हुए, 10 साल मुझे हो गए ऑरा पे काम करते हुए। और हमने बहुत सारी अचीवमेंट ऐसे ही हासिल करी है जिससे हमने लोगों को बहुत बेनिफिट दिया है। तो आज मैं आपके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आया हूँ। आपको अपने जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में बताने आया हूँ कि ऑरा को स्ट्रॉन्ग करके आप अपने लाइफ को कितना स्मूथ बना सकते हैं। मेरा पहला सवाल, जब भी मुझे अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करना होता है या तो मैं चला जाता हूँ पहाड़ों में या मैं चला जाता हूँ तालाब या नदी के पास। तो पानी का क्या कनेक्शन है आपकी एनर्जी से या सर आपके ऑरा से? देखिए, हमारे शरीर में 70% पानी है, हम्म। जो हमारे ऊपर इफेक्ट डालता है अमावस्या पे और पूर्णिमा पे। समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है, ये इसका क्या लॉजिक हुआ? मुझे लॉजिक नहीं समझ आया। अमावस्या पे क्यों ऐसा क्यों होता है? सर जो ज्वार भाटा आता है हमारा हम्म। समुद्र में, हम्म। वो अमावस्या और पूर्णिमा पे ही आपको देखने को मिलेगा। जो हमारा शरीर है उसमें 70% पानी है। हम्म। तो जब अमावस्या और पूर्णिमा आती है ना, तब हमारा मन परेशान होता है, हमारी ऑरा डाउन हो जाती है। तो हम हम्म। लोग अट्रैक्ट होते हैं पहाड़ी जगह पे जाने के लिए, हम लोग अट्रैक्ट होते हैं नदी के आसपास जाने के लिए, हम लोग जाते हैं गंगा जी। अमावस्या पे अगर आप दीप जला कर आएंगे गंगा जी पे, तो वो आपके जो पूर्वज है उनको एक तरीके से खुशी मिलती है कि हमारे को कोई पूछने के लिए आया हमारा। तो ये सब चीज़ें जो है हमारी ऑरा को स्ट्रॉन्ग करती हैं। जैसे अभी कुंभ चल रहा है तो कुंभ में भी कुंभ स्नान को भी एक ओरा क्लिनजिंग का पार्ट मान सकते हैं? सर अब आपने देखा होगा कि मौनी अमावस्या हम्म। या कुछ प्रिस्क्राइब डेट हैं जिसमें हमारे को स्नान करना, मतलब लिखा है कि कुंभ में स्नान करने से हमारे को लाभ मिलता है। हम्म। उसका मतलब है कि जो हमारे नक्षत्र, उस दिन कोई ना कोई नक्षत्र होगा, वो शुद्ध नक्षत्र है। उस नक्षत्र पे अगर आप स्नान करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि जो जल की ओर है, जो गंगा जल की ओर है, वो कितनी स्ट्रांग है। आप एक दिन पहले और एक दिन बाद में आप स्नान करेंगे तो हम्म। दोनों की जो ऑरा है, दोनों में फ़र्क नज़र आएगा आपको। और जो मेन दिन है, उस दिन आप स्नान करते हैं तो उस दिन की ऑरा आपको पानी की कुछ अलग ही नज़र आएगी, जल की कुछ और अलग नज़र आएगी। एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप आंसर करना चाहें तो। हम कहते हैं कि गंगा स्नान से सारे पाप धुल जाते हैं। जी, आपको लगता है ऐसा पॉसिबल है कि बिल्कुल, नहाने बिल्कुल है सर। तो फिर गंगा जी इतने पापों को लेके कहाँ जाएंगी? सर हरिद्वार में तो जो लोग एक्सपायर हो जाते हैं ना, उनकी हड्डियाँ भी हरिद्वार ही आती हैं। 90% जितने भी लोग एक्सपायर होते हैं, 80% जितने भी लोग एक्सपायर होते हैं, उनकी हड्डियाँ भी हरिद्वार में हैं। और जल की इतनी शक्ति है, गंगा जल की इतनी शक्ति है, ब्रह्मकुंड के आसपास की इतनी शक्ति है, वहाँ की पॉजिटिविटी इतनी ज़्यादा है कि सब चीज़ों को एब्ज़ॉर्ब कर लेती है। तो जल जो है वो जीवन है, और जीवन हमारा चल रहा है अच्छे कर्म करने से, जीवन हमारा चल रहा है अच्छी जगह पे जाने पे, जीवन हमारा चल रहा है जो पिलग्रिमेज हमारे, जो हमारे धार्मिक स्थल है, वहाँ पर जाने से। जब हम कभी किसी भी हिस्टोरिकल पैलेस पे जाते हैं, जैसे अभी मैं बनारस गया था, तो जब बनारस घाट पे हमने एंटर किया तो जो रोड से हम घाट की तरफ चल रहे थे तो वहां पे ना एक अजब, मतलब अजीब सी स्मेल बोल सकते हो। फिर वहां पे जब हम लोगों से मिले तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे जैसे चिताएं जलती हैं। ठीक है।
चिताएं जलती हैं प्लस मुर्दे आते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वहाँ की जो एनर्जी होती है, वहाँ की जो सराउंडिंग होती है, एक अलग तरह की स्मेल बन जाती है। और ये माना भी गया है कि घोस्ट और इविल की एक अलग तरह की स्मेल होती है। बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। अगर आप इस जगह पे जाते हैं या इस जगह की आपको स्मेल की आप देखते हैं ना पोज़ीशन, तो वो होती है जैसे एक हमारा जो मांस जलने वाली जो पोज़ीशन होती है ना, हम्म। कभी आप किसी रेस्टोरेंट के बाहर खड़े हो और वहाँ पर चिकन पक रहा हो, तो रोस्ट हो रहा हो। हम्म। तो जैसे रोस्ट होने वाले चिकन की जो स्मेल होती है, वही सेम स्मेल आपको अगर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आपको नज़र आती है, भूत-प्रेत वगैरह नज़र आता है या स्पिरिचुअल पावर वहाँ की हम्म। खराब होती है, हम्म। तो आपको नज़र आएगा कि जो सेम स्मेल आपको रेस्टोरेंट के बाहर दिखाई दे रही थी, वहाँ तो एक लेवल आपको कम दिखाई देता है। बट जहाँ पर भी आपको ये पीवाई की प्रॉब्लम दिखाई देगी या कुछ भी आपको दिखाई देगा, तो वहाँ पर ये स्मेल काफ़ी तेज़ हो जाती है। इवन कई बार ये भी होता है ना कि जैसे घर में अगर किसी ने ब्लैक मैजिक कर रखा, ठीक है, तो उस घर की भी सराउंडिंग चेंज हो जाती है। कभी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है आपके साथ? किसी घर पे इविल आई या किसी ब्लैक मैजिक का या किसी पीवाई का असर आ जाता है, तो उस घर की ऑरा डिस्टर्ब हो जाती है। ऑरा डिस्टर्ब होने से वहाँ की जो स्मेल होती है, वो एक तरीके से आप मान के चलिए जैसे शमशान घाट में से हमारे को निकलता है ना, हम्म। धुआं निकलता है, हम्म। उसकी जो स्मोक की स्मेल होती है, वो सेम स्मेल आपको अपने घर में आनी शुरू हो जाएगी। या जिस घर पे भी आपको दिखेगा इफेक्ट है वहाँ पर, इवन अगर आप किसी रोड से जा रहे हैं और कोई खंडर बिल्डिंग आपको बगल में दिखाई दे रही है, तो वहाँ पर भी आपको एक स्मेल ऐसी नज़र आएगी कि जैसे जो मांस जलने वाली स्मेल होती है ना, हम्म। रोस्ट करने वाली जो हम्म। स्मेल होती है, वो नज़र आएगी आपको। कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप बहुत डिस्कस सर, कोई अब अगर बताओ आप प्लीज। बिल्कुल सर, अगर आप किसी ऐसी जगह पे जाते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आपको पता चल जाता है, एंटर करते साथ ही हमारे को पता चल जाता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो कि उस जगह की तरक्की को रोक रही है, उस जगह के लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, उस जगह को एनर्जाइज़ नहीं होने दे रही है। एक जगह पे मैं गया था, वो ब्राह्मण फैमिली थी, हम्म। वहाँ पर लहसुन और प्याज भी नहीं चलता था। हम्म। लेकिन जब मैं उनके घर में एंटर हुआ तो मुझे स्मेल आ रही थी जैसे मीट पका हो उस घर में। चिकन उन्होंने तुरंत बनाया हो और उसको कुकर को उन्होंने बंद कर दिया हो उस टाइम। हम्म। ऐसी स्मेल आती है जहाँ पर भी हमारे को ये जो भूत-प्रेत वाली प्रॉब्लम दिखाई देती है, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपको पता चल जाता है कि इस जगह पे दिक्कत ज़्यादा है। और ये एक जगह नहीं, मेरे को दर्जनों जगह पे दिखाई दी है जहाँ पर लोग बाग लहसुन और प्याज का भी उपयोग नहीं करते हैं। उनके घर में चिकन की स्मेल आती है, चिकन बनाने की स्मेल आती है, कच्चे चिकन की स्मेल आती है। और ये स्मेल हर एक बंदा फील कर सकता है या सिर्फ जिसका ऑरा बहुत स्ट्रांग है वो ही फील कर नहीं सकता है? सर, इसके लिए आपकी ऑरा को स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी ऑरा स्ट्रॉन्ग होगी, आपकी पॉजिटिविटी काफ़ी अच्छी एनहांस होगी, तभी आप इन सब चीज़ों को पकड़ सकते हैं। जिस तरीके से हम अपनी नंगी आँखों से इन चीज़ों को नहीं देख सकते, हम्म। इसके लिए हमारे को किसी सन्यासी की या हमारी ऑरा को स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। अगर आपकी ऑरा स्ट्रॉन्ग है, तभी आप इन सब चीज़ों को डायग्नोज़ कर सकते हैं। नॉर्मल पर्सन जो है, वो बहुत कम लोग हैं जो इसको डायग्नोज़ कर सकते हैं। ओके। ओरा क्लींजिंग, ओरा इनहेंसमेंट के बारे में हमने ना काफी कुछ सुना है, ठीक है, और आज ये पॉडकास्ट स्पेशली सिर्फ ओरा के ऊपर ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम घर से बाहर भी जा रहे हैं, घर में भी बैठे हैं, तो हमारी एक जो एनर्जी है, वो एनर्जी की फॉर्म हमारे ओरा से उत्पन्न होती है। बट समहाउ डाउन द लाइन कहीं ना कहीं हमारा ओरा वीक पड़ जाता है। अब उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, वो आप बताएंगे। सबसे पहले ओरा को आप डिफाइन कैसे करेंगे, ओरा होता क्या है? सर, सबसे पहले तो ऑरा के बारे में अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 2 चीज़ें होती हैं, एक पॉज़िटिव एनर्जी और एक नेगेटिव एनर्जी। हम्म। अगर हम ईश्वर की आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उनके मंदिर में जा रहे हैं, तो इससे हमारी पॉज़िटिव एनर्जी एनहांस होती है। ठीक है। तो पॉज़िटिव का जो 0 से लेकर के 100 का ग्राफ है, वो 10 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। हम्म। लेकिन जो हमारे साथ दूसरी एनर्जी होती है, वो नेगेटिव एनर्जी होती है। उसका भी अपना एक ग्राफ है 0 से लेकर के 100 के बीच का। हम्म। अगर आप शमशान घाट की तरफ जा रहे हैं बार-बार या आपका हॉस्पिटल में बार-बार चक्कर लग रहे हैं, तो आपकी नेगेटिव एनर्जी एनहांस हो जाती है। नेगेटिव एनर्जी एनहांस होने का जो मेन कारण है, वो हमारी कुंडली भी है। कुंडली कुंडली। में जी, कुंडली में हमारे 9 प्लैनेट होते हैं। हम्म। 9 प्लैनेट में हम 3 प्लैनेट को बड़ा बुरा मानते हैं, जिसमें हमारा सैटर्न है, राहु है और केतु है। हम्म। और राहु जो है, वो भूत-प्रेत को कंट्रोल करता है। अगर आपकी कुंडली में कहीं पर भी राहु की दशा चल रही है, हम्म। अगर आपकी कुंडली में कहीं से भी राहु इफ़ेक्टेड है, हम्म। तो आपका जो सामना होगा इन सब चीज़ों से बहुत होगा। अच्छा।
तो मतलब वो आपका ऑरा वीक करता है, इसलिए आप इफेक्टिव हो रहे हो? सर जब आपकी राहु की दशा आती है या राहु आपकी कुंडली में पीड़ित होता है ना, तो हुँ, आप गंदी जगहों पे जाते हैं। आप जो हमारे सफाई कर्मचारी होते हैं, हुँ, उनके साथ आपकी दोस्ती ज़्यादा होती है। आप गंदी जगह पे बैठना ज़्यादा पसंद करते हैं। आपका घर ऑटोमैटिकली, अगर आप किराए पे रहते हैं, तो आपका घर ऑटोमैटिकली नाले की तरफ हो जाता है और ऑटोमैटिकली आप उस रोड को यूज़ करते हैं जहाँ पर गंदगी ज़्यादा दिखाई देती है, अगर आपका राहु इफ़ेक्टेड है। और अगर आपका राहु इफ़ेक्टेड है, तो 99.99% आपके ऊपर कोई ना कोई पीवाय ज़रूर दिखाई देता है। ओके। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैंने मैंने आज तक नहीं सुना था। सर मेरे पास तो कम से कम 100 केसेज़ ऐसे हैं कि जिसमें मैंने उनकी कुंडली देख कर के उनको बता दिया कि आपके घर में ये लड़का जो है, इसकी जो गतिविधियाँ हैं, हुँ, वो नॉर्मल नहीं है। ओके। और ये हम लोग तो एस्ट्रोलजर्स के साथ डील करते हैं। एस्ट्रोलजर्स को बता दिया कि भई आपके घर में ये जो बंदा है, इसकी राहु की दशा चल रही है हुँ। और इसको इस टाइम ये प्रॉब्लम आ रही है। कोई केस, कोई इंसिडेंट जो आपको भी बड़ा थोड़ा-सा लगा हो कि बड़ा शॉकिंग हो रहा हो आपकी नज़रों में? सर अभी कुछ दिनों पहले एक हमारे एस्ट्रोलजर हैं, उनके यहाँ पर उनके लड़के की शादी हुई। हुँ, शादी होने के बाद सब कुछ डिस्टर्ब हो गया। उन्होंने शादी के 15 दिन बाद एक यज्ञ को रखा, हुँ, मतलब एक हवन जिसे हम कहते हैं, वो हुँ, करने की हुँ, कोशिश करी। हुँ, लेकिन जो लेडी थी, वो जिसका अभी नई-नई शादी हुई थी, वो घर में घुसते साथ ही कहती है कि मुझे ये हवन नहीं होने देना इस घर में, क्योंकि मुझे अस्थमा है। उसने अस्थमा का जो है एक फ़ॉर्मूला अपना लिया कि मुझे अस्थमा है, हुँ, लेकिन उसके ऊपर था पीवाय, उसके ऊपर भूत-प्रेत था, ओके। जो उन काम को करने के लिए रोक रहा था, हवन को होने से रोक रहा था। और उसकी इतनी लड़ाई हुई घर में कि वो 2 दिन के लिए अपना घर छोड़ कर के चली गई। उन्होंने फिर दोबारा से जब हवन करवाया, 2 दिन बाद दोबारा से हवन कराया, हवन कराने के बाद जब शांति हुई है घर में, और उस लड़की को भी उन्होंने ट्रीट करा। हुँ, ट्रीट करने के बाद जब उसको दोबारा से घर में लाए, अब उस घर में शांति है। ओके। ऑरा एनहांसमेंट में बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी हैं। अब जब भी हम ऑरा की बात करते हैं तो ऑरा का एक सब्स्टिट्यूट नहीं बोलेंगे, बट उसको एनहांसमेंट के लिए यंत्र मंत्र का जाप भी बहुत ज़रूरी है। जैसे स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आपको मंत्र जाप ज़रूरी है, वैसे ही ऑरा के लिए भी यंत्र और मंत्र जाप होते हैं? देखिए, जो हमारा भूत-प्रेत है, अगर हम इनकी बात करते हैं, तो इनका जो कंट्रोल है हमारे शिव जी के पास है। हुँ, शिव जी की आप आराधना करेंगे, शिव जी जो है यंत्र, मंत्र और तंत्र तीनों से प्रसन्न होते हैं। अगर आप उनके मंत्र बोल रहे हैं, तब भी शिव जी हमारे प्रसन्न होते हैं। अगर आप उनके तंत्र को यूज़ कर रहे हैं, तब भी हमारे शिव जी प्रसन्न होते हैं। उनके यंत्र को अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तब भी हमारे शिव जी प्रसन्न होते हैं। और जब शिव जी हमारे प्रसन्न होते हैं, तो ये सब चीज़ें हमारे से दूर भागती हैं। तो यंत्र, मंत्र, तंत्र तीनों में बहुत पावर है। ओके। अगर आप इनका यूज़ सही करते हैं, तो आपकी ऑरा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। हर एक इंसान को आप क्या रिकमेंड करोगे कि मंत्र जाप करना चाहिए? बिल्कुल सर, शिव जी का नाम आपको लेना चाहिए। कम से कम 11 बार तो आपको ओम नमः शिवाय पूरे दिन में बोलना चाहिए। अगर लेट्स एग्जांपल किसी को अपना ऑरा एनहांस करना हो, तो वो कौन-सा मंत्र जाप स्टार्ट करे कि उसका ऑरेंस में पॉजिटिविटी आ जाए, उसके ऑरा में पॉजिटिविटी आ जाए? सर शिव जी का कोई भी आप मंत्र ले लीजिए, ओम नमः शिवाय से आप स्टार्ट कर लीजिए। हुँ, आप 108 बार अगर ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं पूरे दिन में, वो भी आपकी ऑरा को स्ट्रॉन्ग करता है। वो भी जो गलत चीज़ें हैं, उनसे आपको दूर ले जाएगा। हुँ, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो फ्रेंड सर्कल में लोग बाग आपसे जेलसी रखते हैं, हुँ। उनसे आपको दूर ले जाएगा। अभी जैसे महाकुंभ का आपने देखा होगा, वहाँ पे मतलब 2025 के तो सबसे मुझे लगता है फेमस आदमी आईआईटी वाले ही हुए हैं, जी। ठीक है? उनके जो वहाँ पे सन्यासी होते हैं, वो भी कहीं न कहीं मंत्र जाप करते रहते हैं, ठीक है? अब हम उनको इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं हम इतना प्रभावित हो जाते हैं उनसे कि हम ज वो कुछ भी बोल रहे हैं ना, तो हमारे पे उनकी बातें इतनी इफ़ेक्टिव हो जाती है कि हम कंटीन्यूअसली उन्हीं को देखते रहते हैं। ये किस कंडीशन में होता है? सर इसके लिए ना आप देखेंगे महाकुंभ क्यों हो रहा है प्रयाग में? हुँ, इलाहाबाद में क्यों हो रहा है? प्रयागराज में क्यों हो रहा है? उसका कारण ये है कि वहाँ पर संगम है। वहाँ पर 2 नदियों का संगम है और वहाँ पर जब हमारे 27 नक्षत्र घूमते हैं, तो 27 नक्षत्र में जिस दिन जो नक्षत्र बढ़िया होता है, उस दिन उन्होंने कोई रिकॉर्डिंग करी, हुँ। तो वो रिकॉर्डिंग जो है काफ़ी वायरल होती है। अच्छा, ऐसा भी कुछ होता है? बिल्कुल, अब आपने देखा होगा जो हमारे ये स्नान पड़े तो मौनी अमावस्या को क्यों पड़ा? अमावस्या को ही क्यों पड़ा? उसे 1 दिन पहले की एनर्जी और 1 दिन बाद की एनर्जी अगर आप गंगा जी की चेक करेंगे, तो दोनों की ऑरा में बहुत फ़र्क आएगा।
अगर एक दिन आपको मौनी अमावस्या वाले दिन आपको गंगा जी की एनर्जी मिल रही है 90%, तो एक दिन पहले की एनर्जी आपको 40 से 50% दिखाई देगी, और एक दिन बाद की जो एनर्जी है 40 से 50% दिखाई देगी। उसका कारण है हमारे नक्षत्र। ओके। नक्षत्रों के हिसाब से ही हमारी जो पॉजिटिविटी है वो एनहांस होती है, नक्षत्रों के हिसाब से ही हमारी पॉजिटिविटी डाउन होती है, चाहे वो जल है, चाहे वो इंसान है। ओरा तो एक, चलो एक हमारा सात्विक वर्ड हो गया जिसको हम बहुत टाइम से यूज करते हुए आ रहे हैं, बट कहीं ना कहीं हम आज जेनजी जो जनरेशन है वो वाइब बोलती है, तो ओरा और वाइब सिमिलर ही होते हैं। सर नाम बदल गया है, हम्म। पहलू वही है। ऑरा ही सब कुछ है। अगर आपकी ऑरा खुद की अच्छी है, तो आप जिसे मीटिंग करने के लिए जाएँगे, वो मीटिंग आपकी सक्सेस जाएगी। प्लेस की ऑरा अगर आपकी सही नहीं है, तो जिस प्लेस पे बैठ कर के आप मीटिंग करने जा रहे हैं, वहाँ पर भी आपको लगेगा कि ये मीटिंग जो मेरी सक्सेस नहीं जाएगी, और वो सक्सेस नहीं भी होती है। कई बार बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि लेट्स एग्जांपल आपका ओरा स्ट्रोंग है, लेकिन सामने वाले का नेगेटिव ओरा बहुत स्ट्रोंग है और वो आपके पॉजिटिव पे हावी पड़ जाता है, वो किस केस में होता है? सर देखिए, मैंने जैसे पहले आपको बताया कि राहु मेन हमारा कारक है इसमें। अगर आपका बृहस्पति बहुत बढ़िया है, तो आपकी पॉजिटिविटी काफ़ी अच्छी एनहांस होगी। परंतु सामने वाले का अगर राहु खराब है, तो राहु के खराब होने के कारण उसकी नेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा होगी, और राहु और आपका बृहस्पति का जो है चांडाल दोष बनता है, तो आप दोनों के मिलन से वो चांडाल दोष बन गया। तो चांडाल दोष बनने से आपके काम नहीं बनेंगे। अगर ओके। आप अपनी एनर्जी को और ज़्यादा एनहांस कर पाते हैं, उस जगह की एनर्जी को और ज़्यादा एनहांस कर पाते हैं, तभी आप दोनों के काम बन पाएँगे। मीटिंग करने से आपको भी बेनिफिट होना है और सामने वाले को भी बेनिफिट होना है। लेकिन सामने वाले को नुकसान इस कारण होगा क्योंकि उसका राहु एक्टिव है। लेकिन उसके राहु के एक्टिव होने से आपका जो बृहस्पति है वो खराब हो रहा है। और एक सन्यासी और एक नॉर्मल इंसान में कितना डिफरेंस आता है ओरा पॉजिटिविटी में या एनर्जी वाइज? सर देखिए, जो हमारे सन्यासी होते हैं, अगर मैं फिट वाइज बात करूं हम्म। आपसे, तो हम्म। एक जो नॉर्मल पर्सन है हम्म। उसकी ऑरा मैक्सिमम 5 फीट की होती है। 5 फीट? 5 फीट, 5 से 7 फीट। मतलब उसका मतलब ये ये होता फिट है, क्या डिस्टेंस की बात कर रहे डिस्टेंस की बात हो? करूँ अच्छा। सर, कि इतने डिस्टेंस तक उस लोग वो लोगों को अपनी बात बता सकता है, लोगों को बात अपनी सुना सकता है। ओके। परंतु जो सन्यासी लोग होते हैं ना, उनकी ऑरा जो है वो 90-95% तक मैंने देखी है, और वो 20 फीट तक भी दूर बैठे होते हैं लोग बाग, उनको अपनी बात बता सकते हैं, उनको अपनी बात अ, समझा सकते हैं, और चाहे 1 जना बैठा हो, चाहे 100 जने बैठे हों हम्म। उनके सराउंडिंग, हम्म। सबके पास उनकी बात इक्विवेलेंट पहुँचती है, और 100 के 100 जो लोग होते हैं, वो उनसे इफ़ेक्ट होते हैं। उनको पता चलता है कि जो हमारे संत ने या गुरु ने जो भी बात कही है, उनकी कितनी अच्छी बात उन्होंने समझी है। और जैन गुरु के बारे में अगर हम बात करें, हम्म। तो जो जो उन्होंने कपड़ा वगैरह लगाया होता है, उनकी तो पावर बहुत ज़्यादा होती है। जो पैदल चलते हैं, उनकी क्योंकि वो पावर बहुत ज़्यादा बोलते होती है। नहीं है ना शायद, इसलिए एनर्जी कहीं ना कहीं सेव रहती है, यही बिल्कुल, रीजन है? बिल्कुल सर, पॉज़िटिविटी उनकी बहुत ज़्यादा होती है। मैंने कम से कम 20 से 30 ऐसे गुरुओं की फ़ोटो को स्कैन करके देखा है, जिनकी पॉज़िटिविटी 95 तक थी। मनी लॉसेस और ओरा का भी कोई रिलेशन होता है? सर, जो ऑरा है वही सब कुछ है। अगर आपकी ऑरा ठीक है, तो आपको फाइनेंशियल लॉसेस नहीं होंगे, आप हम्म। पैसा कमाते रहेंगे। हम्म। अगर आपकी ऑरा कमज़ोर है, तो आप पैसा नहीं कमा पाएँगे। आपके काम जो हैं वो समय से नहीं बनेंगे। आज आप 1 दिन में निकले हैं बात करने के लिए 3 जनों से, लेकिन 3 जनों से आपकी मुलाकात नहीं होगी, हम्म। आपकी सिर्फ़ 1 जने से मुलाकात होगी। तो इसका मतलब आपके काम करने का जो लेवल था, हम्म। जो एनर्जी थी, उसमें आपने कितना यूज़ करा? 33%। अगर यहीं आपकी ऑरा स्ट्रॉन्ग है, तो आप तीनों जनों से मिलोगे और आपका काम 100% बनेगा। तो 33% में आप जितनी कमाई करोगे, उसका लेवल आप देख लीजिए, हम्म। और 100% में आप कितनी कमाई करेंगे, उसका लेवल देख लीजिए। ओके। और ओरा और चक्रा का भी कोई रिलेशन होता है? सर, जो हमारे 7 चक्रास होते हैं बॉडी के हाँ। अंदर, वो हमारी ऑरा से ही रिलेट है। जो चक्रा हमारा अगर डाउन होगा, मान के चलिए अगर हमारा मूलाधार चक्रा हमारा खराब हो रहा है, हम्म। मूलाधार चक्रा में हमारे को कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी सिटिंग प्रॉब्लम, हमारे पैरों में दर्द, हम्म। अगर पैरों में दर्द हो रहा है, तो वो हमारा मूलाधार चक्र है, वो हमारी ऑरा से पता चलता है। अगर आपका क्राउन चक्र खराब है, तो क्राउन चक्र खराब होने से आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम होगी। अगर आपको माइग्रेन हो गया, तो आप काम नहीं कर पाएँगे, हम्म। आपके हेल्थ इश्यूज़ बढ़ते रहेंगे। वाई-फाई, बड़ी-बड़ी बिल्डिंगों में वाई-फाई, हर जगह पे वाई-फाई है, वो भी हमारी ऑरा को इफ़ेक्ट डालता है। वो भी हमारी जो 7 चक्रास है, उनके ऊपर डालता है। 7 चक्रास के जो कलर्स हैं, उनके ऊपर इफ़ेक्ट डालता है।
उनको स्ट्रांग नहीं रहने देता, हम्म उनको वीक करता हम्म है। जिसके कारण आपने देखा होगा कि चश्मे भी बच्चों को बहुत ज़्यादा लगते हैं, जिसके कारण आपने देखा होगा कि हार्ट की प्रॉब्लम भी लोगों को बहुत ज़्यादा हो रही है, स्टमक की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, खान-पीन जो है उसका भी हमारा ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। सब चीज़ों का इफ़ेक्ट हमारी ऑरा के ऊपर पड़ता है और ऑरा हमारी डाउन होने से बहुत ज़्यादा हमारे को दिक्कत आती है। मैंने ये भी सुना है कि ओरा अगर आपका पॉजिटिव है तो वो ये बता देगा कि अगर कोई बीमारी आपको लगने वाली है तो 3 महीने पहले आपके ओरा में आ जाती है वो। बिल्कुल इज सर, इट ट्रू? बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है। कैसे होता है ये? सर आपका जो भी ऑरा खराब होने वाला होता है, जैसे मैंने अभी आपसे बात करी, अब आपका मणिपुरा चक्र अगर खराब होने वाला है, हम्म तो आपको धीरे-धीरे एसिडिटी शुरू होगी। हम्म एसिडिटी शुरू होगी तो उससे क्या होगा कि आपका जो मणिपुरा चक्र होता है, जो हमारा नाभि से ऊपर की तरफ होता है, ये मणिपुरा चक्र का एरिया है। अगर आपके मणिपुरा चक्र में दिक्कत आ रही है तो 3 महीने पहले ही आपको एसिडिटी शुरू होगी और 3 महीने के अंदर-अंदर आपको फैटी लिवर की प्रॉब्लम दिखाई देगी या आपको जॉन्डिस हो जाएगा। ओके। आपकी ऑरा डाउन हो गई। हम्म डाउन होने से आपको जॉन्डिस हुआ है और इंडिकेशन मिलते हैं हमारे को। एक अच्छा जीवन जीने के लिए ना कम से कम 4 चक्रास का बैलेंस होना ज़रूरी है। जैसे कौन कौन मैंने से? अभी कोई भी 4 चक्रास 7 में अच्छा। से कोई भी 4 चक्रास ओके। अगर आपके बैलेंस है तो आप एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। लेकिन अगर आपके 3 चक्रास बैलेंस खराब हो गए, 4 चक्रास आपके खराब हो गए, तो आपको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। और ये इंडिकेशन हमारे को 3 महीने, 6 महीने और साल भर पहले मिलना शुरू हो जाता है। हम्म अब मैं आपको अपने घर की कहानी बताऊँ कि मेरी वाइफ़ को कैंसर हो गया और 1.5 साल पहले हमने इस स्कैनर मशीन से उसको बता दिया था कि कैंसर होने वाला है। उसने हमारे को ये बोला कि ये मशीन आपकी बेकार है, हम्म मैं इसके ऊपर विश्वास नहीं करती, इसको उठाकर फेंक दो। और 1.5 साल के अंदर-अंदर, सवा साल के अंदर-अंदर पता चल गया हमारे को कि कैंसर है और हम उसके लिए प्रिपेयर थे। अब प्रिपेयर होने के कारण हमने जो मेडिकल इश्यूज़ आने थे, उनको बिल्कुल तरीके से हैंडल करा हम्म और फर्स्ट लेवल से ही हम बाहर आ गए। और यही चीज़ अगर हमारे को पता चलती कुछ टाइम बाद, हम्म सेकंड लेवल पे या थर्ड लेवल पे या फोर्थ लेवल पे, तो हमारे लिए कुछ भी नहीं था, हम हाथ मलते रह जाते। ये हमारी ऑरा में ही था कि हमारे को पता चल गया कि कौन-सा हमारा जो हार्ट चक्र है उसका वीक हो रहा था। हार्ट चक्र जब वीक हो रहा था तो हमने और डीपली उसको चेक करा। तो जब हमने देखा तो हमारे को पता चल गया 1 साल पहले, सवा साल पहले कि ये चीज़ हमारे को प्रॉब्लम आने वाली है। और जैसे ही हमने उस प्रॉब्लम को फेस करा, हमने तुरंत ऑपरेट कराया उसको। तो चक्रास का और आपके ऑर्गन्स का कुछ लिंक अप होता है कि अगर ये चक्र खराब होगा तो ये वाले ऑर्गन पे इफेक्ट आएगा, ऐसा कुछ होता है? सर देखिए, ये जो हमारा क्राउन चक्र है, ये अगर खराब है आपका तो माइंड जो है हमारा वो डिस्टर्ब होगा। ये हमारी आईज़, नोज़, ईयर, ये हमारा थर्ड आई चक्र है। हम्म ये हमारा थ्रॉट चक्र है। ये हमारा हार्ट चक्र है, जिसमें हमारा हार्ट भी आ रहा है और हमारे लंग्स भी आ रहे हैं। अगर आपके लंग्स में कोई प्रॉब्लम है तो हार्ट चक्र खराब होगा। बीपी हाई, बीपी लो अगर आपका रहता है तो आपका हार्ट चक्र खराब होगा। हम्म जो हमारा नाभि से ऊपर का हिस्सा है, ये हमारा लीवर, किडनी और पेनक्रियाज़। हम्म और नाभि से जो नीचे है हमारा, ये हमारा छोटी आँत और बड़ी आँत है। जो हमारे को एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, वो इसी से देखी जाती है। ओके। और जो हमारे पैरों का दर्द होता है, हमारी सिटिंग का सिस्टम होता है और जो हमारा फाइनेंस है, वो हमारा जो बेस चक्र है, मूलाधार चक्र जिसे हम कहते हैं, उससे देखा जाता है। ओके। कुछ लोग ना पता ओरा को इनहेंस करने के लिए ना कुछ क्रिस्टल पहन लेते हैं, कुछ रुद्राक्ष धारण कर लेते हैं। बट मैंने बहुत सारे केसेस में ये नोटिस किया है, मतलब ये ऑनलाइन ही है सारी चीज़ें, कि कहीं ना कहीं उनके ओरा को उन क्रिस्टल्स और उन रुद्राक्ष जो उन्होंने पहने हैं एक नेगेटिव वे में कन्वर्ट हो गया। उसके पीछे का क्या रीज़न लगता है आपको? सर देखिए, जिस तरीके से हर कोई चीज़ हर किसी के लिए नहीं बनी है, हम्म उसी तरीके से हर कलर आपके लिए नहीं बना। वो हमारे प्लेनेटरी पोज़ीशन से देखा जाता है। रुद्राक्ष 1 से लेकर 14 मुखी तक बहुत बिकते हैं। हम्म लेकिन कौन-सा कितना मुखी रुद्राक्ष आपके लिए सूटेबल है, वो हमारे को हमारी ऑरा के स्कैन से पता चलता है। कौन-सा क्रिस्टल हमारे को पहनना चाहिए, कौन-सा ब्रेसलेट हमारे को पहनना चाहिए, ये भी हमारी ऑरा से ही रिलेट है। ओके। कोई भी आप चीज़ खा रहे हैं, कोई चीज़ पहन रहे हैं, तो उससे हमारी ऑरा एनहांस हो रही है या डाउन हो रही है। अगर आपको पता है तो एनहांस वाली चीज़ें आप यूज़ करेंगे। अगर आपको नहीं पता है, तो आपने वो चीज़ पहन ली, तो उससे आपकी ऑरा डाउन होगी। तो जब ऑरा आपकी डाउन होगी तो पॉजिटिविटी आपकी डाउन होगी और नेगेटिविटी एनहांस होगी, जो कि आपकी आने वाली लाइफ में बाधाएँ डालेगी। 2025 में अगर लेट्स एग्जांपल मेरे को अपना ओरा बूस्ट करना हो, या जो इस समय आपको भी स्क्रीन पे देख रहा है,
तो क्या उपाय है, क्या रेमेडी है? सर 2025 क्या आप 2030 की बात करिए, मैं आपको 2030 तक की रेमेडी देता हूँ। हम्म। इस चीज़ को अगर आप यूज़ करते हैं तो 5 साल तक की गारंटी है कि आपकी ऑरा स्ट्रांग रहेगी। लेकिन आपको इसको रोज़ कैरी करना पड़ेगा। इसको रोज़ अपने साथ रखना पड़ेगा। किसी भी नए पर्सन से आप मिल रहे हैं तो आपको उसको ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए। ये जो काम करेगी ना, ये आपकी ऑरा को स्ट्रांग करेगी। ओके। ये आपकी ऑरा को स्ट्रांग करने के साथ-साथ जो सामने वाले की नेगेटिविटी है, उसको आपके ऊपर हावी नहीं होने देगी। क्या है और वो? ये हनुमान जी का एक बूस्टर है जो कि हम स्पेशल बनाते हैं, पंचमुखी हनुमान जी का। अच्छा। ये जो बूस्टर है, ये आपकी एनर्जी को एनहांस करता है। मैं देख सकता हूँ? एक छोटा-सा माचिस की डिब्बी जितना हम्म। पीस है, इसको रखने से हम्म। आपके 5 साल बहुत बढ़िया जाएँगे। और इसमें होता क्या है? सर, जैसे मैंने शुरू में बताया था, यंत्र, मंत्र, तंत्र तीनों की सहायता लेकर के हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। ओह। तो ये जो रेमेडी है यंत्र, मंत्र और तंत्र से बनी है। 2025 में कुछ ऐसी रेमेडीज या कुछ ऐसी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स जो हर चीज, कहते हैं ना, इच्छा पूर्ति, कोई ऐसी टेक्निक आप शेयर करना चाहेंगे? क्योंकि 2025 हनुमान जी का साल है और मैनिफेस्टेशंस मैं भी करता हूँ, ठीक है, और जो यूजर्स हैं, जो भाई बंधु देख रहे हैं, वो भी करते हैं, बट कहीं ना कहीं हम मैनिफेस्टेशन टेक्निक में मिस्टेक्स कर देते हैं। तो उस पर मैं थोड़ा सा आपका ज्ञान लेना चाहूँगा और जो देख रहे हैं मैं उनको ये ज्ञान देना चाहूँगा कि 2025 में अगर कुछ भी आपने मैनिफेस्टेशन करना है तो इस तरीके से करिए। सर, सबसे पहले तो सवाल आता है व्हाय? हम्म। क्यों? पैसा चाहिए तो क्यों चाहिए? आपको पैसा चाहिए अपनी लाइफ को और सुपीरियर बनाने के लिए। हम्म। आपको पैसा चाहिए अपने बच्चे की शादी को ढंग से करने के लिए। आपको पैसा चाहिए अपने फैमिली को ढंग से रखने के लिए। आपको पैसा चाहिए आपके बच्चों की अच्छी पढ़ाई के लिए। अगर हम्म। आपके पास एम है और आपके पास विज़न है, एम और विज़न है, बट आपकी ऑरा स्ट्रांग नहीं है, तो आप किसी लेवल पर नहीं पहुँच पाएँगे। आप अपनी ऑरा को स्ट्रांग करिए, एम को रखिए सामने और आपका जो मैनिफेस्टो है वो पूरा-पूरा होगा ही होगा। आपकी जो इच्छा है वो 100% होगी होगी, परंतु आपको अपनी ऑरा को भी स्ट्रांग करना पड़ेगा। आपको एम पर भी ध्यान देना है, आपको एनर्जी पे भी ध्यान देना है और आपको एफर्ट्स भी करने हैं। ओके। एफर्ट्स करने से ही वो चीज़ आपको मिलेगी। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मैं इतने लंबे समय से मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, बट आई डोंट नो कि यूनिवर्स तक उसका मैसेज क्यों नहीं पहुंच रहा। क्या यही रीज़न है या इसके अलावा और क्या-क्या रीज़न्स हो सकते हैं कि कुछ लोगों की मैनिफेस्टेशन कंप्लीट ही नहीं हो पा रही है? सर, आपकी पॉजिटिव एनर्जी, अगर आपकी पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ चल रही है तो आपके जो काम बनने हैं आज, वो हुँ। आज ही बनेंगे, वो डिले नहीं होंगे। अगर आपके काम डिले हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी एनर्जी डाउन है, आपकी पॉजिटिव एनर्जी डाउन है। आप एफर्ट्स पूरे डाल रहे हैं, आप सामने वाले से अपनी बात को पूरा डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन आपकी एनर्जी डाउन है, आपकी पॉजिटिविटी डाउन है, तो बहुत सारी चीज़ों में आपको डिले मिलेगा, रुकावटें आएँगी। आज आपकी शादी होनी है तो शादी आज नहीं होगी, 4 साल बाद होगी। अगर आपको संतान होनी है तो वो 4 साल बाद होगी। उसका कारण आपकी पॉजिटिविटी का कम होना और नेगेटिविटी का एनहांस होना। देखो, मेरा भी ये मानना है, जैसे मैं सुबह घर से बाहर निकलता हूँ। अब कभी-कभार कैसा होता है एक कि आज मैं पूरा एकदम बिल्कुल फुल चार्ज्ड अप था, मतलब एनर्जी फुल ऑन थी। लेकिन कभी-कभार ऐसा लगता है कि आज बहुत लो फ़ील कर रहा हूँ या ऐसा लगता है कि यार मेरा मन नहीं कर रहा, बट मैं फिर भी चले जा रहा हूँ। तो वो एनर्जी जो होती है कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा लो हो जाती है समटाइम्स। उसके पीछे का क्या रीज़न होता है? सर, उसके पीछे भी आपकी प्लैनेटरी पोज़ीशन ही है। जिस दिन आपका दशांतर दशा में जो आपका प्लैनेट कमज़ोर होगा, वो हुँ। उस दिन आपके ऊपर एक्टिव होगा। तब आपका मन काम करने में नहीं लगेगा। उस जगह पे आपको यूज़ करना चाहिए अपनी एनर्जी को एनहांस करने के लिए शिव जी का जाप। उस दिन आपको जाप करना चाहिए हुँ। हनुमान जी का, जिससे आपकी पॉज़िटिव एनर्जी एनहांस हो जाए और नेगेटिव एनर्जी आपकी डाउन हो जाए। आप 108 बार ओम नमः शिवाय का जो भी जाप करेंगे, तब भी आप उस दिन देखेंगे कि जिस दिन आपकी पॉज़िटिविटी कम है या जिस दिन आपका मन नहीं कर रहा है काम करने का, उस दिन भी आप 50 से 60% काम करने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और क्या हम कभी कोई ऐसा कुछ कर सकते हैं कि नेगेटिव एनर्जी को अपने पास आने से रोक सकते हैं? सर, अगर आप ईश्वर का नाम ले रहे हैं, आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं हमारी ऑरा को स्ट्रॉन्ग करती है, हमारी पॉज़िटिविटी को एनहांस करती हैं। अगर हमारी पॉज़िटिविटी काफ़ी अच्छी है, अब आपने देखा होगा मुकेश अंबानी जी, हुँ। ये तिरुपति बालाजी क्यों जाते हैं? ये बद्रीनाथ क्यों जाते हैं? अनिल अंबानी जो है बद्रीनाथ हर साल जाते हैं। हुँ।
अभी कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा कि बागेश्वर धाम में हमारे अमिताभ बच्चन जी पहुंचे, जबकि उनके घर के आगे लोगों की भीड़ लगी रहती है। वो एक बंदे से मिलने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि उनकी जो नेगेटिविटी थी, उनके घर की जो नेगेटिविटी थी, उनके घर का जो क्लेश था, वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया। हुँ, उनको कुछ ऐसा ऐसा साधन चाहिए था जिससे कि अपनी जो नेगेटिविटी है उसको कम करें। उसके लिए वो बागेश्वर धाम गए। अगर हम बद्रीनाथ जा रहे हैं, तो बद्रीनाथ जाने से हमारी ना पॉज़िटिविटी काफ़ी अच्छी एनहांस हो जाती है, जो कि हमारे को महीना 2 महीना हमारी पॉज़िटिव को बढ़ा के रखती है। आज की डेट में मुकेश अंबानी जी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो 10 मिनट भी किसी चीज़ के लिए फ़ालतू खर्च कर पाएँ। लेकिन 2 दिन, 1 दिन निकालते हैं और वो जाते हैं बद्रीनाथ। हमारे उत्तराखंड में आते हैं, हुँ। बद्रीनाथ जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, तो अपनी ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ओके, इसमें मैं बिल्कुल सही आपको बिल्कुल सही मानूँगा, बिकॉज़ जब भी आप स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जाते हो विज़िट करने, तो वहाँ की हवा बदल जाती है, वहाँ की सुगंध बदल जाती है, वहाँ का एक ऑरा, जगह का भी एक ऑरा होता है ना? अब इसमें अगर आप को मैं एक बात बताऊँ तो वो ये है कि आप जगन्नाथपुरी गए हैं? नहीं सर, मैं नहीं गया, बट जाना चाहता हूँ मैं। मैं गया हूँ जगन्नाथपुरी। हुँ, मैंने अपनी आँखों से देखा है कि जो ध्वज है, वो हुँ। उल्टी हवा में चलता है और अच्छा। समुद्र पास में है, हुँ। लेकिन समुद्र की आवाज़ हमारे को नहीं आती। तो वो उस जगह की पावर ही तो है, उस जगह की एनर्जी तो है। पॉज़िटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी 2 ही चीज़ों का तो खेल है हमारे जीवन में। क्या कभी आपको ऐसा भी महसूस हुआ है कि जब कभी आप टेंपल भी गए हो, तो वहाँ पे भी लो फ़ील हो रहा हो? सर आप कितना भी थके हुए हो, मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, हुँ, मैं रात को 9 बजे करीब पहुँचा था, साढ़े 8 बजे करीब मैं जगन्नाथपुरी पहुँचा था और 9 साढ़े 9 बजे करीब मंदिर बंद होता है और लगभग मैंने 12 घंटे का ट्रैवल करके मैं वहाँ पर पहुँचा था। जब मैं वहाँ पर पहुँचा, तो मेरे अंदर इतनी एनर्जी थी कि मेरे को उसी टाइम दर्शन करने का मन हुआ और मैं उसी टाइम हुँ। दर्शन करने के लिए गया, बहुत बढ़िया मेरे को दर्शन हुए। किसी भी जगह पे अब अगर आप बात करें मेहंदीपुर बालाजी की, तो मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर स्टार्ट होने से 2 किलोमीटर पहले आपके अंदर इतनी एनर्जी आ जाती है कि आपको लगता है कि भैया मैं खाना भी बाद में खाऊँगा, यूरिन भी मैं बाद में करने जाऊँगा, पहले मैं मंदिर जाऊँ। तो हर ओके। जगह की जो भी ये हिस्टोरिकल प्लेस है हमारे, जो भी हमारे मंदिर हैं, जो भी हमारे तीर्थ स्थल है, वहाँ की एनर्जी अलग है। 2025 में अपने ऑरा को और पॉजिटिव करने के लिए वो कौन से टेम्पल्स हैं जहाँ पे हर एक इंसान को इस साल जाना चाहिए? देखिए, हमारे उत्तराखंड में 2 टेम्पल हैं, 4 टेम्पल हैं वैसे तो, लेकिन अगर आप 2 की बात करें तो बद्रीनाथ और केदारनाथ। हुँ, बद्रीनाथ अगर आप जाते हैं तो आप अपने पितरों को खुश करते हैं। केदारनाथ आप जाते हैं तो आपकी अपनी ऑरा को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो 2 मंदिर तो आपको यहाँ जाना चाहिए। तीसरा हमारी वैष्णो माता, वैष्णो देवी मंदिर आपको ज़रूर जाना चाहिए। चौथा हमारे महाकाल देव, उज्जैन में उज्जैन। आपको जाना चाहिए, महाकाल देव के दर्शन करने चाहिए। और 5वां जो है आपका तिरुपति बालाजी। तिरुपति बालाजी जो है हमारे को धन देने वाले हैं। हुँ। वो हमारे को पावर देंगे, पैसा देंगे, सब कुछ देंगे। अगर आप ये 5 जगह आप होकर आते हैं तो आपका 2025 बहुत बढ़िया जाने वाला है। अच्छा, जब किसी पे ब्लैक मैजिक वगैरह होता है, जैसे मेहंदीपुर बालाजी का बोलते हैं कि ब्लैक मैजिक वहाँ पे, अब वही ब्लैक मैजिक बोल दो, इविल आइज़ बोल दो, बैड इविल्स बोल दो, उसके अनेक रूप हैं। बट ब्लैक मैजिक में एक्चुअल में कोई पता कर सकता है कि किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक हो रखा है? सर अगर ब्लैक मैजिक आपके ऊपर हुआ है ना तो आपके घर में कहीं न कहीं आपको कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी मिलेगी जो कि इफ़ेक्टेड है। कैसे? जैसे आपके घर से कोई ना कोई कपड़ा गायब हुआ होगा, जिसके ऊपर भी ब्लैक मैजिक होगा। हुँ, या उस व्यक्ति को किसी ने कुछ ना कुछ मीठा खिलाया होगा। मीठे से, कपड़े गायब होने से या घर में स्मेल आने से या उस व्यक्ति की जो हरकतें होती हैं उसमें चेंजेस। 12 बजे से 1 बजे के बीच में या 12 बजे से 2 बजे के बीच में वो व्यक्ति उठ के घूमता है। हुँ, लेकिन अगर वो इफ़ेक्टेड है तभी घूमेगा, अगर वो नहीं है हुँ। तो नहीं घूमेगा। कुछ सिम्पटम होते हैं जिनसे हम पता कर सकते हैं कि किसके ऊपर ब्लैक मैजिक है और किसने करा है, हम ये भी पता कर सकते हैं। अच्छा, आप ये बताओ सिम्पटम्स क्या होते हैं? सर सिम्पटम में यही है कि आपके घर में या तो पीली सरसों दिखाई देगी या हुँ, आपके घर में शमशान की राख कोई डाल कर गया है, तो आपको घर के बाउंड्री पे दिखाई देगा हल्की सी राख पड़ी हुई है। या आपके घर में कोई लाल रंग का कुछ नींबू और मिर्ची वगैरह डाल करके रखे गया है बाहर, तो वो भी हमारे को सिम्पटम दिखाई देते हैं कि आपके घर में किसी ने कुछ ना कोई इफ़ेक्ट डाला है जो कि बैड है।
ओके। और वो आप स्कूल वाला क्या बता रहे थे मेरे को? सर एक कॉलेज है हरिद्वार में, हम्म। जिसको हम करने के लिए गए तो हमारे को सब बिल्कुल ओके मिला। हम्म। लेकिन जब वहाँ पे उसके मालिक से बात हुई तो कहने लगा जी कि जब से हमने ये बगल वाली ज़मीन खरीदी है, तब से हमारा काम काफ़ी रुक गया है। हमारे एडमिशन्स में हमारे को प्रॉब्लम आ रही है, हमारे को गवर्नमेंट्स की तरफ से बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। जब हम उसकी लैंड पे गए, जो उसने नई खरीदी थी, हम्म। वहाँ पर हमारे को पीवाई मिला, पिशाच योग मिला। क्योंकि उसके बगल में शमशान घाट था। ओह। जब शमशान घाट की एनर्जी उसके साथ एंगेज हो रही थी, तब उसकी जो इफ़ेक्ट हमारे कॉलेज पे आ रही थी। जब कॉलेज को हमने चेक करा तो बिल्कुल ओके, लेकिन जब हम शमशान घाट के बगल वाली ज़मीन पे गए जो कि उसने नई खरीदी थी, वहाँ पर हमारे को पीवाई मिला, पिशाच योग मिला। जब हमने उसकी रेमेडी को कर दिया वहाँ पर, उसकी रेमेडी को करने के बाद आज जिस कॉलेज में हम गए थे, वहाँ पर एडमिशन भी पूरे हैं और जो सक्सेस है वो भी पूरी है। ओके। जैसे आप पीआई बोल रहे हो बार बार, पिशाच योग होता है ना? हाँ जी। क्या कॉम्बिनेशंस होते हैं पिशाच योग के? सर पिशाच योग अगर कहीं पर होगा ना तो एक स्मेल सी आती है आपको। हम्म। उस व्यक्ति के जो भी मालिक होता है ना, उस व्यक्ति के अंदर से एक स्मेल आनी शुरू हो जाती है। एक हमारे रायपुर में बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ है, उनका काम ही है, प्रॉपर्टी का ही काम है, तो वो हमसे कंसल्ट करते रहते हैं। तो एक प्रॉपर्टी उन्होंने परचेज़ करी, उस प्रॉपर्टी के पेपर को भी अगर उन्होंने चेक करा था, जब हमने चेक करा तो पता चल गया था हमारे को पेपर से ही कि यहाँ पर इस ज़मीन पर कोई पीवा है। कैसे? और सर हमारी जो स्कैनिंग मशीन होती है ना, उससे ओके। काफ़ी सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। तो हम फ़ोटो से भी स्कैन करके बता सकते हैं सामने वाले का कि उसकी ऑरा कितनी स्ट्रांग है या उसने क्या चीज़ करी है या क्या चेंजेस करे हैं, सब चीज़ें पता चल जाती है। और आप बिल्कुल एक्यूरेट आता है इन मशीन्स में सारा कुछ? सर बिल्कुल एक्यूरेट आता है, अगर आपको चलानी आती है मशीन तो बहुत बढ़िया आप रिज़ल्ट ले सकते हैं इसमें। मैंने उनकी फ़ोटो से स्कैन करके उनको बता दिया था हम्म। कि आपने ये जो ज़मीन खरीदी है, आपने 15 दिन के अंदर कुछ ना कुछ खरीदा है हम्म। और उसको खरीदने से अब आपके ऊपर पीवाई लग रहा है, पिशाच योग लग रहा है। जब उन्होंने मेरे को बताया कि मैंने 12-13 दिन पहले ही एक रजिस्ट्री कराई है और मेरा जो तब से मेरी तबीयत भी खराब चल रही है। हम्म। तो मैंने उनको एक रेमेडी दी, रेमेडी देने से उनको बहुत फ़ायदा हुआ और जो ज़मीन को उन्होंने खरीदा था, उस पे आज वो कंस्ट्रक्शन भी करा रहे हैं। इस चीज़ से मैं सहमत हूँ आपकी। कई बार मेरी मेरी भी जान पहचान में ऐसा हुआ है कि सडनली किसी ने कुछ घर परचेज किया, और जिनसे परचेज किया, अब वही है कि मरा हुआ सांप दूसरे के गले घाल दिया। तो उनको भी वो चीज़ें इफेक्ट उतनी ही करेगी या कम करेगी, सर अगर उसको ऑलरेडी उस घर में नेगेटिव एनर्जी है तो? सर देखिए पीवाई की भी कैटेगरी होती है। हम्म। अब कैटेगरी की बात कर अगर हम करते हैं तो जैसे आप किसी रोड पे चल रहे हैं, तो वो एनर्जी आपके साथ अट्रैक्ट हो गई और आपके साथ आ गई, हम्म। उसका बहुत जल्दी हम उपाय कर सकते हैं। कुछ एनर्जी ऐसी होती है कि जो 100 साल से 50 साल से उस जगह पे बैठी हुई है। तो हम्म। वहाँ पर जो हमारे को एनर्जी है उसको कंट्रोल करने के लिए उनसे परमिशन माँगनी पड़ती है। उनको कंट्रोल करने के लिए उनको एक प्लेस देना पड़ता है। उनको कंट्रोल करने के लिए उनकी सहमति ज़रूरी है। अगर वो सहमत नहीं होते हैं तो जिस घर में जो भी नया बंदा आया है उसको प्रॉब्लम आनी ही आनी है। अच्छा। अभी कुछ टाइम पहले मैं दुबई गया था तो हम्म। दुबई में एक लास्ट वाला प्लॉट किसी ने हमारे जानकार ने खरीद लिया। प्लॉट क्या मतलब एक पुराना सा मकान हम्म। था वो खरीद लिया। जब मैं वहाँ पर गया तो मेरे को हर जगह पर वहाँ पर पिशाच योग नज़र आया। तब मैंने उनको बताया कि मैंने कहा आपने ये जो मकान खरीदा सही नहीं खरीदा। हम्म। तब उन्होंने बताया मेरे को कि नहीं हमने जो ये मकान खरीदा है उसमें 3 जनों का प्रमोशन हुआ है। ओके। तो मेरी बात हज़म नहीं हुई। मैंने कहा जी आप थोड़ा-सा और डीपली चेक करो। जब उन्होंने डीपली चेक करा तो पता चला जिन 3 जनों का प्रमोशन वो बता रहे थे उनका डिमोशन हुआ था। और वो प्रॉपर्टी उनको किसी प्रॉपर्टी डीलर ने चेपी थी। लेकिन अब उनका करोड़ों रुपए लग गया था उसमें। हम्म। उसको ठीक करने के लिए हमारे को बुलाया उन्होंने और जब हमने उसकी रेमेडी करी है तो आज उस पे कंस्ट्रक्शन कर लिया उन्होंने और आराम से वो रह रहे हैं। जैसे हमने बहुत सारे ओकल्ट के पॉडकास्ट किए, एस्ट्रोलॉजी के किए हैं, पामिस्ट्री के किए हैं, एस्ट्रोलॉजी के किए हैं, तो ओरा और इन सब चीजों का भी कुछ कॉम्बिनेशन होता है या ये बिल्कुल डिफरेंट है? अब सर आप ये देखेंगे मेरे पामिस्ट्री हम्म। पामिस्ट्री में मेरी जो लाइफ लाइन है वो 50 पे आकर के ख़त्म हो रही है। लेकिन उसके एक सपोर्ट पे लाइन चल रही है। हाँ, दिख रही है 50 वो। साल की उम्र हाँ। में मेरे को मर जाना चाहिए था। लेकिन मैं आपके सामने ज़िंदा बैठा हूँ, वो मेरी ऑरा के कारण। मैंने अब आज हम गुड़गाँव में बैठे हैं, लगभग 4 जुलाई के आसपास 2023 में मैं मेदांता के लिए आया था ऑपरेशन हम्म। कराने के लिए। हम्म। वहाँ पर हमने कुछ पेमेंट भी जमा करा दी। मेदांता हॉस्पिटल आपका गुड़गाँव में सबसे अच्छा हॉस्पिटल है, जी। लीवर ट्रांसप्लांट के लिए सबसे अच्छा है। लेकिन वहाँ की ऑरा मेरे साथ मैच नहीं हुई।
कैसे मतलब? सर जो हमारा एक एनर्जी को चेक करने का सिस्टम है ना, पॉजिटिविटी का, आपको पता चल जाता है कि ये हम्म चीज़ आपके लिए ठीक है या नहीं है। हम्म तो जब आपके पास एक ऑप्शन होता है तो आप उसकी तरफ भागते हैं, आप दूसरे की तरफ नहीं भागते हैं। लेकिन जब आपकी ऑरा खुद में स्ट्रांग होती है तो आप दूसरे ऑप्शन की तरफ भागते हैं कि दूसरा ऑप्शन आपके लिए बेटर है या नहीं है। तो जब मेरी ऑरा खुद को मैंने स्ट्रांग करा तो मेरे को पता चला जी मेरे लिए जो वेदांता का हॉस्पिटल है वो इतना अच्छा नहीं है। तो उसके बाद 17 जुलाई के आसपास मैं आपका साकेत में गया, मैक्स हॉस्पिटल में। वहाँ जाकर के मैंने डॉक्टर सुभाष जी से अपना ऑपरेशन कराया, लीवर ट्रांसप्लांट कराया, और ये मेरा दूसरा जन्म है। हो सकता है कि अगर मैं अपनी ऑरा को स्ट्रांग नहीं करता तो मेरा मेदांता में एक्सपायर हो जाता, क्योंकि मेरी 50 की जो आप लाइन देख रहे हैं ये मेरी 50 पे जाके कट हो रही है। हाँ दिख रही है, सपोर्ट वो अलग से ही चल रही है। सर सपोर्टिंग लाइन देखेंगे आप, बिल्कुल अलग चल रही है। मतलब पामिस्ट्री का तो फिर कुछ है ही नहीं, मेरे को तो ऐसा लग रहा है। सर पामिस्ट्री और आपकी एस्ट्रोलॉजी सब कुछ है। अगर आपके प्लेनेट अच्छे हैं तो आप अच्छा काम करेंगे, आपके प्लेनेट बुरे हैं तो आप बुरा काम करेंगे। आप कुछ नहीं है। आपको लगता है कि भैया आज मैंने 1 लाख रुपए कमा लिया, 50 लाख रुपए कमा लिए, 2 साल में, 5 साल में मैं करोड़पति बन गया, और यही आपको खाकपति बनने में भी टाइम नहीं लगेगा। ये आपकी एस्ट्रोलॉजी है। इंटरेस्टिंग। कर्मा का रोल रहता है ऑरा में? सर कर्म तो देखो आपको करने पड़ेंगे, हाँ। लेकिन अगर आपकी ऑरा स्ट्रांग होगी तो आप अच्छे कर्म करेंगे, अगर आपकी ऑरा डाउन होगी तो आप बुरे कर्म करेंगे। ओके। एक डायरेक्शन है हमारे घर में, उस डायरेक्शन पे अगर आपने दारू की बोतल को रख दिया तो आपको पीने की लत अगर होगी तो खत्म हो जाएगी। और हमारे घर में एक डायरेक्शन और है, अगर आपने उस डायरेक्शन पे दारू की बोतल को रख दिया तो आप अपने बच्चों को साथ में बैठा करके पिलाएंगे। कौन सी डायरेक्शन है ये? सर एक है हमारे घर में साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट? साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। अच्छा, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। तो ओके। ये जो डायरेक्शन है सिर्फ 22.5 डिग्री की, अगर आपके घर में किसी को पीने की लत है, जुए की लत है, सिगरेट की लत है, इस जगह पे आप वो आइटम रख दीजिए, तो जो बच्चा होगा आपके घर में या जिसको भी पीने की आदत होगी वो खत्म हो जाएगी। अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि अगर कोई प्लेनेट आपको सपोर्ट नहीं करता, ठीक है, तो क्या उसका दान करके हम उसको अपने फेवर में ला सकते हैं? बिल्कुल। देखिए सर, तो अगर आप एक काम करो ना, पूरी लिस्ट बता दो फिर एक बार। सर 9 प्लैनेट्स की पूरी लिस्ट बता दो कि अगर कोई फेवर नहीं कर रहा उसका दान करके आप उसको फेवर में ला सकते हो। सर अगर हम सूर्य की बात करते हैं तो सूर्य के लिए हमारे को गेहूं का दान करना है। उसका तरीका ये है कि 1.25 किलो आपने गेहूं लिया और शिवलिंग के पास आपने रख दिया, किसी पॉलिथीन में डाल करके, जिसको कि वो पंडित कोई यूज कर पाए। अगर हम चंद्रमा की बात करते हैं तो चंद्रमा के लिए आप अगर हॉस्पिटल में जा करके 200 ml वाली पानी की बोतल जो है मरीजों को दे देते हैं तो उससे आपका चंद्रमा स्ट्रांग हो जाता है। या आप शिवलिंग पे दूध का दान करते हैं, दूध चढ़ाते हैं, तो उससे आपका चंद्रमा जो है स्ट्रांग हो जाता है। यहीं पर अगर हम मंगल की बात करते हैं तो आप जो हमारा चोला चढ़ता है बजरंग बली को, 5 चोले अगर आपने चढ़ा दिए तो इससे आपका मंगल बहुत बढ़िया स्ट्रांग हो जाएगा। बुध की अगर हम बात करते हैं तो 2 तोते अगर आपने उड़ा दिए, या आपने मूंग की दाल, साबित मूंग की दाल जो आती है, उसको रात को अपने सिरहाने के बगल में भिगा के रखा और अगले दिन सुबह अपनी छत पर डाल दिया, उससे आपका बुध स्ट्रांग हो जाएगा। अगर हम बृहस्पति की बात करते हैं तो उसके लिए चने की दाल का दान करना चाहिए हमारे को। अगर कोई बच्चा जो है 12th के बाद पढ़ाई भी सही नहीं चल रहा है तो इसका मतलब उसका बृहस्पति सही नहीं है। तो उसके लिए आपको 1.25 किलो चने की दाल शिवलिंग पे रख के आनी है किसी पॉलिथीन में, जैसे कि कोई पंडित उसको यूज कर पाए। शुक्र की अगर हम बात करें तो शुक्र के लिए हमारे को चावल का दान करना चाहिए। शनि की अगर हम बात करें तो हमारे को सरसों का तेल, काले तिल, या हमारे को जो एक साबित काली मूंग की काली दाल होती है उसका दान करना चाहिए। अगर हम राहु की बात करते हैं तो हमारे को जौ, 125 ग्राम जौ या 1.25 किलो जौ आप अगर दान करते हैं किसी को तो आपका राहु ठीक हो जाता है। अगर हम केतु की बात करते हैं, केतु का संबंध हमारे बच्चों से भी होता है। अगर आपको देखने में पता चलता है कि आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुन रहे तो इसका मतलब आपके घर में केतु या आपकी कुंडली में केतु कहीं ना कहीं खराब हो रहा है। आपको जो सूजी के रस आते हैं हमारे, जो जिसको ब्राउन रस हम कहते हैं, जो चाय के साथ खाते हैं, उनको शाम को 7 बजे के बाद जो गली के कुत्ते हैं वहाँ उनको खिलाना है। तो 9 प्लेनेट को हम इस तरीके से अपने फेवर में कर सकते हैं। बढ़िया सर।
और बाकी अगर ओरा क्लींजिंग से रिलेटेड या ओरा एनहांसमेंट से रिलेटेड या बूस्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज होगी तो मैं सर की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी आप कुछ ऐड करना चाहते हो तो ये आपकी ऑडियंस है, आप बोल सकते हो जो भी कुछ मैसेज देना चाहते हो लास्ट में। सर, अगर आप अपने जीवन में सफलता चाहते हैं तो आपको अपनी ऑरा को स्ट्रांग करना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका कौन-सा प्लैनेट आपको सपोर्ट कर रहा है, कौन-सा प्लैनेट आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। जो सपोर्ट कर रहा है उसकी एनर्जी को और एनहांस करने के लिए आपको स्टोन पहनने चाहिए। अगर आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है तो आपको उसका दान करना चाहिए। ये सब आपको पता चलता है आपकी ऑरा से। अगर आपकी ऑरा स्ट्रांग नहीं है, पॉजिटिविटी कम है, नेगेटिविटी ज़्यादा है तो आपके काम में अड़चन आएगी, आपको प्रॉब्लम आएगी, हिडन्स आएँगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका टाइम क्यों वेस्ट हो रहा है। हम्म। तो सेव योर टाइम ताकि डिटेल्स में जाके आप अपना ओरा ओरा को स्कैन करवा पाओ और अपनी 2025 में आप जो चाहो आपको मिले। बस यही दुआ है हमारी सर। डन सर, थैंक यू सो थैंक मच।